स्टार्ट करेंगे सोर्स मटेरियल क्लास 8 मॉडर्न इंडिया। हमने पहले पढ़ लिया था कि मॉडर्नाइजेशन और कॉलोनाइजेशन क्या है, हमने ये समझा था। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक है सोर्स मटेरियल। द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड इज डिराइव्ड फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्स मटेरियल। इट मीन्स कि जो हमारा मॉडर्न पीरियड है उसको कई तरीके की, मतलब बहुत सारे तरीकों की सोर्स मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, हमारी जो हिस्ट्री है, जो मॉडर्न पीरियड है हमारा, वो अलग अलग हमारे पास सोर्स मटेरियल्स है जिनके थ्रू हम हिस्ट्री को सही तरीके से जान सकते हैं। सम ऑफ द सोर्सेज आर प्राइमरी, दिस इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, बुक्स, articles, newspapers, reports, paintings, photographs and videotapes are and original official documents. It means कि ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे पास प्राइमरी सोर्सेस हैं हिस्ट्री को सही तरीके से जानने के लिए। ठीक है, these are also many secondary sources such as reports, रिव्यूज, बुक्स एक्सेट्रा बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज। और जो ये बुक्स है, रिव्यूज है और ये सब चीज़ क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज है, बट प्राइमरी सोर्सेज से ये उन पे बेस्ड हो। ठीक है, अमॉन्ग द अवेलेबल लिटरेरी मटेरियल फॉर द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, सर्वे रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल लेटर्स। दे आर आल्सो There are also unofficial documents such as personal letters, diaries, newspapers, reports and work for letters. It means कि जो पुराने टाइम में जो ब्रिटिश रूलर्स थे, ठीक है, वो रूल करते थे, वो अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उनके, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स थे, जो सर्वे रिपोर्ट्स थे और जो जो ऑफिशियल लेटर्स थे, उनके थ्रू हमें बहुत सारी उस टाइम की जो वो टाइम पीरियड था उसकी जानकारी मिलती है बिल्कुल परफेक्टली। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिनसे हमें बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट मिलता है। इंफॉर्मेशन कैन बी डिराइव फ्रॉम ओरल सोर्सेज एज वेल। इट मीन्स कि और बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि क्या है, हमें ओरली भी रिसोर्स के थ्रू सोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी नो अ लॉट about conditions of the common people, the women and the terrible people of Indian urban under from ballads, legends, folk song and so on. It means कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है जो हमें ओरली मिलते हैं, जैसे कि हमने सुना है कि जो उस टाइम की वुमेन्स है और जो ट्राइबल पीपल हैं उनके कंडीशन कैसे थे, और उनके फोक सॉन्ग्स और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ जो कि हमें उस टाइम पीरियड के बारे में इन्फॉर्म करता है, सही जानकारी देता है। ठीक है, however like all historical sources material these need to be cross checked with other sources. इट मीन्स कि क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये सारे जो सोर्सेज हमें ओरली मिले हैं तो इनको हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए अदर जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनसे, कि क्या हो, हमें सही जानकारी मिले, क्योंकि ये हमारे पास ओरली सोर्सेज है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑफिशियल रिपोर्ट्स। द ब्रिटिश मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस रिकॉर्डेड इन डॉक्यूमेंट्स। इट मीन्स जो ब्रिटिश रूलर थे वो क्या करते थे, अपने जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बहुत कंट्रोल में रखते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रखते थे। ठीक है, और जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क थे, जो भी काम वो करते थे उसको डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करके रखते थे। एज अ रिजल्ट ऑल administrative offices from the local to the central level had record rooms were official documents such as the letters or departmental records, survey reports, agreements and notes were preserved. It means कि क्या किया गया था, जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने क्या किया था, ये सारे रिकॉर्ड्स जो भी थे उनके पास, उनके लिए क्या बनाया था, एक रिकॉर्ड रूम बनाया था
सभी के लिए, ठीक है, बिल्कुल प्रिजर्व करके रखा था, सेफली रखा गया था सारे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। बिफोर प्रिंटिंग कैम इनटू वाइड यूज इन द मिड 19th century, documents were handwritten and specialists with good handwriting were in great demand. It means कि उस टाइम पे क्या है कि जो छपाई वगैरह का काम था वो क्या था, वो इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो क्या करते थे, जो भी अपने रिकॉर्ड्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे इम्पॉर्टेंट, उसे क्या करते थे, एक मतलब बहुत अच्छी राइटिंग में हैंड रिटन मतलब उसको अपने पास सेफ रखते थे, ठीक है। और उस टाइम पीरियड पे जो गुड हैंड रिटन थे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसीलिए, ठीक है। द लेटर डॉक्यूमेंट्स वर प्रिंटेड, और बाद में ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हुए, प्रिंट करवा लिए गए। बिसाइड्स रिकॉर्ड रूम्स द ब्रिटिश आल्सो बिल्ट म्यूजियम्स एंड आर्चिव्स। इट मीन्स कि रिकॉर्ड रूम्स के अलावा भी ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई थी, जैसे कि म्यूज़ियम बनाया था, आर्चिव्स बनाए थे, अपने रिकॉर्ड को बिल्कुल सही तरीके से रखने के लिए, ताकि उन्हें किसी भी तरीके से लॉस ना हो। वाइल आर्टफैक्ट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स आर प्रिजर्व्ड एंड डिस्प्लेड फॉर द पब्लिक इन म्यूजियम, इम्पॉर्टेंट historical documents and the records of governments, families and other organizations are stored in archives. It means कि जो डॉक्यूमेंट्स थे, ऐसे बहुत सारे मतलब रिकॉर्ड्स थे जो क्या किए गए थे, पब्लिक के लिए मतलब म्यूजियम में रखे गए थे, ताकि वो उन्हें देखें और समझे कि हमारी हिस्ट्री किस तरह की थी, उससे उन्हें बहुत सारी जानकारी मिले, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने क्या किया था, आर्चिव्स में रखा हुआ था, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे उनके, जैसे कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे, उनकी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सारी जो चीज़ें थी उसको क्या किया था, इन्होंने स्टोर करके रखा था आर्चिव्स में, ठीक है। द ब्रिटिश अपॉइंटेड सर्वेयर्स टू इंस्पेक्ट एंड रिपोर्ट ऑन द रिलीफ एंड वेजिटेशन एंड द economic, social, religious and cultural conditions in various region of India. It means कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था कि सर्वेयर्स अपॉइंट किए हुए थे, ताकि वो इंस्पेक्ट करें और क्या करें, रिपोर्ट बनाएं कि इंडिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, सोशल कंडीशन है और जो रिलीजियस है, और ये सारी जो कंडीशंस है उनका रिपोर्ट तैयार करें, ठीक है। These reports help the British to know about the regions that they were to administer and help them figure out how to take advantage of the condition. It means कि इन्होंने ये इसलिए किया था ताकि वो उस कंडीशन को किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके, उनको क्या क्या एडवांटेजेस इससे मिल सकती हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, सर्वेयर्स अपॉइंट किए हुए थे, ठीक है, ताकि वो उसको इंस्पेक्ट करें और उसकी रिपोर्ट तैयार करें, और बाद में वो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन के जो भी कंडीशंस है उसका फ़ायदा उठा सकें। द सर्वेस इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल सर्वेस एज वेल। वन ऑफ दीज सर्वेस रिवेल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट मीन्स जो ये सारे सर्वे हैं वो आर्कियोलॉजी सर्वेस में इंक्लूड है, ठीक है। और जो एक सर्वे हुआ था उसमें क्या पता चला कि सबसे जो हमारी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो क्या है, इंडस वैली है, इस चीज़ का खुलासा हुआ था, ठीक है। अराउंड 1871 द ब्रिटिश कंप्लेंट फर्स्ट सेंसर सर्वे ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि 1871 के अराउंड में जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया था, सबसे फर्स्ट टाइम पे जो है सेंसर सर्वे इंडिया में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। देयर आफ्टर सच सर्वेस वर कैराइड आउट एवरी 10 ईयर्स। और मतलब इसके बाद से हर 10 साल के बाद इसी के किया था, रिपीट किया जाता था और ये सर्वे फिर किया जाता था, ठीक है। द रिपोर्ट्स ऑफ दिस सर्वे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द साइज एंड distribution of the population and its nature in terms of sex, age, occupation, caste, religion,
रेस एक्सेट्रा। इट मीन्स कि क्या है, जो ये सर्वे था उसके अकॉर्डिंग जो भी कास्ट वाइज इंडिया की जो पॉपुलेशन है उससे एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन जो भी थे और कास्ट वाइज जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें इंडिया को समझते थे और उसका जो एडवांटेज वो किस तरीके से उठाना है उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर रहते थे। ठीक है। ऑल द सर्विस mentioned above are today of great value to historians. It means जो सारे ऊपर जो मेंशन किए गए हैं सोर्सेज वो क्या हैं, आज के हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है। आपकी क्लास यहाँ पे ओवर होती है। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।